एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप एएआई के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, देन आपको यहां पर सर्च करना है formdeko.com। formdeko.com लिखकर सर्च करने के बाद आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एएआई नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आप चाहे तो यहीं से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम लोग सारी अपडेट्स को सबसे जल्दी अपलोड करते रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है। अब आप अगर इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर इस फॉर्म से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, सारी चीज़ें आपको इस पोस्ट पर देखने को मिल जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। देन किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है यानी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। फिर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वो पोस्ट के लिए यहाँ पर उसे चूज कर लेनी है। पोस्ट कोड आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगी। फिर कैंडिडेट नेम में आप अपने नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको मोबाइल नंबर अपनी इंटर करनी है। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको कंफर्म करनी है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर आपको ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते होंगे उसी को आप इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सेंड की जाएगी वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। देन आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी इंटर करना है। फिर आपको कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को इंटर करना है। देन आपको रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन रीवेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी सारी डिटेल्स इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप सारे बॉक्स के ऊपर यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस ओपन होगी। आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपके सामने में लॉगिन की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर सेंड की गई होगी। उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करेंगे, कैप्चा को एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ये पेज जैसे ही सक्सेसफुली लोड हो जाती है, लोड होने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आ जाएगी। अब आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। फिर आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सब पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है। आप फॉर्म देखो कि जब इस पेज पर आएंगे, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, तो यहाँ पर आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल कितनी पोस्ट पर उनमें वैकेंसीज आई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो एक बार इसे आप अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जेंडर को सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर चूज करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को कंफर्म करनी है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगी, आर यू अ डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब। इस तरह की कई सारी स्टेट के नाम आपको यहाँ पर शो होगी। सिर्फ इसी
स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और दूसरे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। तो अगर आप इन सारे स्टेट में से किसी एक स्टेट के कैंडिडेट होंगे तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर टिक करनी है, फिर आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट चूज करनी होगी जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपने डोमिसाइल स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा होगा। फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे, अपने मदर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप अगर मैरिड होंगे तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो आप अनमैरिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपकी रिलीजन कौन सी है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपकी मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिखाई देगी, ईमेल आईडी भी आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी। फिर आपको टेस्ट की जो सिटी है उसकी प्रेफरेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट की सिटी के प्रेफरेंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। आप जहाँ पर भी अपनी एग्जाम की सिटी चाहते हैं फर्स्ट पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड सेलेक्ट करेंगे, देन आप थर्ड एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करेंगे। तीनों सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि 40% से ज़्यादा आप फिजिकली हैंडीकैप है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उसे आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, फिर नीचे आनी है। अब आपसे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स पूछी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि आप ऐसे डिपेंडेंट कैंडिडेट है किसी भी एक्स सर्विसमैन के जिनकी की मृत्यु हो गई है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन अग्निवीर होंगे तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन अगर आप करंटली किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते होंगे या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी के लिए या फिर पीएसयू बॉडी के लिए काम करते होंगे तो उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर करंटली नो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा कि मैं अभी करंटली किसी भी गवर्नमेंट या पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडी के लिए काम नहीं करता हूं। उसके बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है क्या आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरनली कैंडिडेट है। अगर आप इंटरनली काम करते होंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप नीचे आएंगे। अगर आपने AA में अप्रेंटिसशिप करके रखी होगी तो आप यस करेंगे। फिर आपको डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी, अप्रेंटिसशिप नंबर इंटर करना होगा। अगर आपने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम नहीं किया यानी इंटर्नशिप नहीं किया है इसमें अप्रेंटिसशिप तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आपने AAI में कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसे सेव कर ली गई है। फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स को एंटर करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करनी होगी, जिसमें लाइन 1 में आप अपनी एड्रेस को एंटर करेंगे, लाइन 2 में भी एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आपकी जो कंट्री होगी उसे आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपकी जो भी स्टेट होगी उस स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी होगी उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी पिन कोड होगी उस पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपकी जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर टिक कर देंगे, और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर मैन्युअली अपने दोनों एड्रेस को एंटर करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स को एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपने 10th जिस भी बोर्ड से किया होगा उस बोर्ड के नाम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे।
बोर्ड के नेम को एंटर करने के बाद आपने जब भी पास किया होगा, जिस भी ईयर को या फिर जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। जो भी पासिंग डेट होती है वो आपके मार्कशीट पर मेंशन होती है, तो उस डेट को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का क्या नाम था, उस स्कूल के नेम को इंटर करेंगे। सब्जेक्ट में आप अपनी 10th की सब्जेक्ट को लिखेंगे। आप एक एक कर सारी सब्जेक्ट के नाम को लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी मार्क्स आई होगी वो अगर परसेंटेज या फिर सीजीपीए में होगी तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि आपको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मैक्सिमम कितने नंबर्स का आपका एग्जाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जो परसेंटाइज होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर एसेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को इंटर करना होगा। जैसे कि मैं जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 12th के डिटेल्स को इंटर करूँगा। यहाँ पर मैं 12th रेगुलर को इंटर करूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट नाम या फिर यूनिवर्सिटी के नेम को इंटर करूँगा। देन आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग को इंटर करेंगे कि आपने 12th किस डेट में पास किया, उस डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं कोई एक डेट इंटर कर देता हूँ कि मैंने 12th इस डेट में पास किया। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप पास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपकी परसेंटेज या सीजीपीए जो भी होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कितना मार्क्स आया था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कितने मार्क्स का एग्जाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपसे पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर मैं डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करूँगा। अगर मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा, आर यू नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ अप्लाई करने को लेकर। अगर मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में नो करता हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर डिटेल्स को एंटर करूँगा। उसी तरह से यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है सब के ऑप्शंस पर आपको यहाँ पर यस करनी होगी। सिर्फ आपको यहाँ पर इस लास्ट ऑप्शंस में यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। अगर है तो आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने बीए बीएससी करके रखा है, इस तरह की कोई भी और भी डिग्री आपके पास है तो उसके डिटेल्स को यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस होगी तो एक्सपीरियंस की डिटेल्स को इंटर करेंगे। अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी तो इस डिटेल्स को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में एक एक्सपीरियंस की न्यू रो ओपन हो जाएगी। फिर उसमें आप अपने डिटेल्स को इंटर करेंगे। टोटल आपकी जो भी एक्सपीरियंस होगी वो आपको यहाँ पर काउंट होते हुए शो होगी। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन अब आपके सामने में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है, जिसमें सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट साइज के फोटो को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10th के मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे, एसेशनल क्वालिफिकेशन की कोई सर्टिफिकेट आपके पास अगर होगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे कि 12th की सर्टिफिकेट या फिर आपने अगर और भी दूसरी एसेशनल क्वालिफिकेशन की होगी तो उसकी सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। एडिशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसके सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपके पास आपकी स्टेट की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आप नीचे आएंगे। एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट है तो इंटर कर सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ सकते हैं। फिर आपके पास आपकी जो भी ड्राइविंग लाइसेंस की सर्टिफिकेट होगी उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जिस पे भी स्टार मार्क लगी हुई है वो कंपलसरी आपको यहाँ पर अपलोड करना ही है, और जिस पे भी स्टार मार्क नहीं लगी हुई है उसे
आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, अब मुझे अपनी एप्लीकेशन की फ़ी मुझे यहाँ पर शो हो रही है कि मुझे एक भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी होगी। आप जब फॉर्म देखो कि पेज पर आएंगे तो यहाँ मैंने एप्लीकेशन फ़ी में बताई हुई कि कोई कैंडिडेट अगर जर्नल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो उसे 1000 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी। कोई अगर एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे तो उसे यहाँ पर एक भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म की फ़ी दिखाई देगी, उसे आप यहाँ पर देखेंगे। फिर नीचे आएंगे, सारी डिक्लेरेशन पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा को एंटर करेंगे। फिर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। फिर आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर किया है सारी डिटेल्स सही है तो आप नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं, और अगर आपको लगती है कि कोई भी डिटेल्स आपने गलत इंटर कर दी है तो कट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर जाकर उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर डेमो के तौर पर सारी डिटेल्स को इंटर किया है, तो मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर सकता हूँ। नीचे आऊँगा, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आपके सामने में इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब आपके सामने में एक पॉपअप आएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी जो फाइनल प्रिंट कॉपी है उसे आपको यहाँ पर निकाल के रख लेनी है, या फिर प्रिंट आउट कर भी रख सकते हैं। और अगर आप जर्नल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको सबसे पहले अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की जो फाइनल कॉपी है उसे प्रिंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के तरफ से जो ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन थी उसे करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।